आज गोवर्धन पूजा है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा और गौठान की शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा हुआ त्योहार है। देश भर में शनिवार को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर भोपाल में सीएम हाउस में भी पूजा अर्चना की गई है। सीएम शिवराज सिंह ने परिवार के साथ पूजा की। इंदौर में हर साल दिवाली के दूसरे दिन होने वाला हिंगोट युद्ध इस साल कोरोना के चलते नहीं होगा। दरअसल कोविड के चलते इस वर्ष जिलाधिकारी ने किसी भी तरह की भीड़ के इकट्ठा होने पर परमिशन नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देश के कुछ राज्यों में पटाखे फोड़ने पर लगे बैन को लेकर आपत्ति जता दी है। कहा कि भारतीय त्योहार के मौके पर ही क्यों परेशानी उनको होती है। विजयवर्गीय ने कहा कि कभी एनजीटी तो कभी किसी दूसरी बात का सहारा लेकर आपत्ति जताते हैं। कभी कहा जाता है कि सूखी होली खेलो और बिना पटाखे छोड़े दिवाली मनाओ। राजधानी भोपाल में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया और हर घर रोशनी से जगमगाया हुआ नजर आया। लोगों ने इको फ्रेंडली पटाखे जलाकर खुशियां मनाई और हर घर में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की गई। दीपावली के साथ ही शनिवार को बाल दिवस भी मनाया गया। सीएम शिवराज सिंह दिवाली मनाने के लिए बच्चों के बीच पहुंचे और भीम नगर में झुग्गी बस्ती के बच्चों के साथ जो दीपावली मनाने के लिए पहुंचे थे सीएम, उनको देखकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से कहा कि खूब पढ़ाई करो, कोरोना से बचो और साफ सफाई रखो। इसके साथ सीएम शिवराज ने एक बार फिर से दोहराया कि गरीब परिवार सरकार की प्राथमिकता में है। कोरोना की वैक्सीन आने पर मुफ्त में दी जाएगी और गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था में कमी नहीं आने दी जाएगी। दीपावली के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का ये नाम संदेश दिया। कहा कि जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है। और इसके साथ ही शिवराज ने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी के लिए हर प्रयत्न किए जा रहे हैं। मिलावट के खिलाफ महाअभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार दुर्जनों के लिए कठोर है, सज्जनों के लिए सरल है। कोरिया जिले में दिवाली के दिन अच्छी पहल देखने को मिली है। राज्य सरकार की पहल पर एसपी चंद्रमोहन सिंह शनिवार को शहीदों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। चिरमिरी के मोहन नगर निवासी शहीद राजेश पटेल के घर जाकर उन्होंने परिजनों से बात की और हालचाल जाना। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भी दिवाली का पर्व मनाया गया। बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत से अभिषेक और पूजन किया गया, जिसके बाद गर्भगृह में शिवलिंग के पास पुजारियों ने फुलझड़ियां जलाकर भगवान शिव के साथ दीपावली का पर्व मनाया। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान के साथ धूमधाम से दीपावली मनाई है और इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई। मंदिर परिसर में भक्तों ने पटाखे भी जलाए और भगवान से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। दिवाली के दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी जगमगा उठा। पूरे स्वर्ण मंदिर को बेहद खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजाया गया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे। श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में दीप जलाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 716 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 782 मरीज ठीक हुए हैं। 17 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में लंबे वक्त के बाद एक दिन में 1000 से कम मरीज मिले हैं। प्रदेश में फिलहाल 19,275 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल 1012 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से कोरोना के कुल मरीजों की संख्या जो है 1,83,057 पहुंच गई। महामारी से कल 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक प्रदेश में 3,083 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर में बात की जाए तो इंदौर और भोपाल में 179 और जबलपुर से 33 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना मामले की रफ्तार अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक बार फिर से 7,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो आंकड़ा है 87 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,29,188।
मध्य प्रदेश में कोरोना काल में महीनों से बंद स्कूल अब खुलने वाले हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, मुख्यमंत्री को भेज दिया गया। वहीं पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को 20 या 25 नवंबर से स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं पर 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 1 दिसंबर से शुरू किए जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में हफ्ते में 4 दिन ही स्कूल चलाने की बात रखी गई है। हर क्लास में बैठने वाले बच्चों की संख्या भी तय की जाएगी। वहीं पर इसके अलावा इसके बाद स्कूल को खोला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल के पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग को आज भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम शिवराज भी कैलाश सारंग को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि शनिवार को पूर्व सांसद कैलाश नारायण सारंग ने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। कैलाश सारंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की टीम में वो काम करने वाले कैलाश सारंग की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब हुई थी और जिसकी वजह से उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। वहीं पर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, प्यार और आशीर्वाद देने वाले प्रिय बाबूजी श्रद्धेय कैलाश सारंग जी का देवलोक गमन हुआ। सरगुजा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके मध्य प्रदेश से आ रही शराब से भरी हुई वैन को जब्त कर लिया। गाड़ी के करीब 7 से 8 लाख रुपए की कीमत में यहां पर शराब बरामद हुई गाड़ी से और मौके से पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जांजगीर चांपा में जुआ खेलने के बाद इसके दौरान विवाद हो गया और इसमें एक युवक की धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। चांपा थाना क्षेत्र के बेलदार पारा की पूरी घटना है और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच जुटी है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। एलएसी पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर भारत ने अपना रुख सख्त कर लिया है। पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब करते हुए दर्ज कराया गया है कड़ा विरोध। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान असेंबली के लिए चुनाव आज। भारत ने चुनावों को लेकर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान पीओके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान के दर्द का इजहार कर दिया। अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर संवाद की पहल करें। पटना में आज बीजेपी विधायक की बैठक होगी। इसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। सुबह 10 बजे होने वाली आज की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक आज दोपहर 12:30 बजे होने वाली। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर होगी। महाराष्ट्र में करीब 8 महीने बाद सोमवार को सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसके लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। दिवाली में हुई आतिशबाजी का दिल्ली और आसपास के पर्यावरण पर असर बुरा पड़ा है। वहीं पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा है ज्यादातर इलाकों का AQI इंडेक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से सटे हुए जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी टैंक अर्जुन पर सवार होकर शक्ति संदेश दिया। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया गया। देश भर में दिवाली की धूम रही। मंदिरों से लेकर घरों तक हर जगह पर रोशनी नजर आई और हर घर में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा और आराधना की गई। कहा जाता है कि जो भी लोग हैं इस दिन मां लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करते हैं उसे साल भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा बरकत रहती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवाली का त्योहार मनाया। उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने दिए जलाकर दीपावली मनाई। बुलंदशहर के अगोता गांव में एक घर में सिलेंडर फटा। धमाके में महिला और बच्चे के साथ ही 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक बनी है। राजधानी रांची में अपराधियों ने टेंट हाउस मालिक के घर पर की है फायरिंग। घटना में बाल बचा है कारोबारी। घटना स्थल से 3 खोखे भी बरामद हुए।
दीपावली पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटे के लिए हुई मुहूर्त ट्रेडिंग और एक्ट्रेस अतिया शेट्टी यहां पर मौजूद रही, शुभारंभ किया। दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद 380 अंकों की उछाल के साथ ही सेंसेक्स रिकॉर्ड 43,824 पर पहुंचा। विक्रम संवत 2077 के पहले सेशन में निफ्टी 12,800 के पार। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान दिग्गज शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार उछला है। वहीं पर 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशकों की 94,381 करोड़ रुपए की कमाई हुई। मैसेंजर और इंस्टाग्राम के जरिए इसके लिए फेसबुक लाया है अब नया फीचर वैनिश मोड। अपने आप गायब हो जाएंगे मैसेजेस। 568 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा है देश का विदेशी पूंजी भंडार। एक सप्ताह में 7.8 अरब डॉलर का हुआ इजाफा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। टेस्ट रिपोर्ट सही आने के बाद खिलाड़ियों ने शुरू की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने बुमराह और शमी को दी है चुनौती। कहा, शॉर्ट गेंद से उन्हें डर नहीं लगता। T20 क्रिकेट को राहुल द्रविड़ ने ओलंपिक में शामिल करने की मांग की है, तो कहा कि T20 दुनिया के 75 देशों में खेला जाता है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के फिट होने की उम्मीद जता दी है। साहा को ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। रोहित शर्मा के फैन हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा की भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाए जाने की वकालत की। आज भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का जन्मदिन। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर पाकिस्तान में रह रही हैं सानिया। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु का पोस्टर जारी हुआ। पोस्टर में अक्षय कुमार दमदार लुक में दिखाई दे रहे हैं। पर्दे पर दिख सकती है आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी। दिनेश विजान अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में दोनों को कर सकते हैं कास्ट। सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल की स्टारर फिल्म मोसा गल्लू का टीजर रिलीज हुआ है और हिंदी के साथ ही यह फिल्म दक्षिण भारत की कई भाषाओं में रिलीज हुई। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप समर्थकों ने निकाला है मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बयान। कहा, अप्रैल तक वैक्सीन पूरी तरह से सबके लिए उपलब्ध होगी। रोमानिया में कोविड अस्पताल में लगी है भीषण आग। 10 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मिस्र में एक साथ 100 कॉफिन मिले हैं और सभी कॉफिन 2500 साल पुराने बताए जा रहे हैं। अजरबैजान के कब्जा करने से पहले आर्मेनियंस ने अपने घरों में लगाई है आग। शांति समझौते के तहत कुछ गांवों में अजरबैजान को मिलेगा कब्जा।